नमस्ते शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक कहावत है, जो भी हमने बोया है हमें वही काटना पड़ता है। और ये जो कहावत है वो अपने आप में पूर्ण सत्य है। और इसका उदाहरण इस बात से हमें मिलता है कि जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी हमने दिया है वही हमें वापस मिलने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि किसने क्या बोया है और वो क्या काटेगा, और जिसने क्या किया है, क्या दिया है, उसको वही प्राप्त होगा। शनिदेव कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो जब कालपुरुष चार्ट को हम देखते हैं तो ये 11th हाउस होता है, और 11th हाउस का मतलब होता है हाउस ऑफ गेन्स। लेकिन हाउस ऑफ गेन का अर्थ ये भी होता है कि जो भी कर्म हमने किए हैं वही दोबारा वापस लौट के हमारे जीवन में आते हैं। अगर अच्छे किए हैं तो वो उसी तरह वापस लौट के आएंगे, और अगर बुरे किए हैं तो वो उसी तरह वापस लौट के आएंगे। शनिदेव अब तक मकर राशि में थे और जनवरी में 3rd वीक या 4th वीक के आसपास वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी शनिदेव कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हम दिसंबर से देखना चालू कर देंगे, और दिसंबर से हमारे जीवन में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप से आना चालू कर देंगे। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एक्चुअली शनिदेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कुंभ राशि क्या रिप्रेजेंट करती है। शनिदेव कर्मदाता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं चाहे वो अच्छे या बुरे हों, उसको जो भी देखते हैं, उसका जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, उसका जो भी लेखा जोखा रखते हैं वो शनिदेव रखते हैं। मैंने सदैव आपसे ये कहा है कि शनिदेव हमें इम्प्रूव करते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर की तरह काम करते हैं। और जहाँ पर भी हमें सीख लेनी है और वो सीख हमें उसी दौरान मिलती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी किसी इंसान के ऊपर साढ़े साती आती है तो उसके जीवन में उसे वो देखना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है जो उसने कभी नहीं देखा या कभी नहीं भोगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जो ज्ञान तुम्हें आराम से मिल रहा है, अगर तुम उसको नहीं लोगे तो साढ़े साती के दौरान तुमको वो ज्ञान लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसमें आपको कितना ही कष्ट हो या ना हो। वो शनिदेव आपको नहीं देखते। शनिदेव एक बहुत ही लॉयल प्लैनेट है, एक बहुत ही विश्वास योग्य प्लैनेट है, क्योंकि ये एक अटल सत्य है कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल तो मिलता है हमें, लेकिन वो जो फल है वो कब मिलेगा ये प्रकृति डिसाइड करती है। क्योंकि प्रकृति को पता है कि इस मनुष्य को इस फल की जो प्राप्ति है किस समय ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, और ये वही समय है जब हमें वो फल मिलेंगे जो अब तक हमने अपने जीवन में रिसीव नहीं किए हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमें उस फल की प्राप्ति होगी जो हमने अब तक रिसीव नहीं किए, क्योंकि जो बेस्ट है उसके लिए हमें सदैव इंतज़ार करना पड़ता है। और जब बेस्ट की बारी आती है तो जो भी पिछला था वो मिट जाता है, और फिर जो नया है उसी का सृजन होता है। ये एक बहुत ही सिंपल वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनिदेव की जो साढ़े साती होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम सब लोगों के लिए। और जब भी शनिदेव राशि चेंज करते हैं तो वो सभी व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन उस पीरियड में उससे होता है। अगर अच्छा किया हुआ है तो वो किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है, और कोई बुरा किया हुआ है तो उसका भी फल उसको मिलता है, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए फिर उसी तरीके से मिलता है। ये एक बहुत ही वेलकम ट्रांजिट है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि अब जो देने वाला है वो स्वयं देने के हाउस में जाके बैठने वाले हैं, और उनको अच्छी तरह से पता है कि मुझे किसको क्या देना है। तो मैं चाहता हूँ इस ट्रांजिट को आप बिल्कुल वेलकम करें, अंतर मन से वेलकम करें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो दिसंबर से हम सब के जीवन में आना आरंभ हो जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि हमने जो भी तपस्या की थी, हमने जो भी कर्म किए थे वो व्यर्थ नहीं किए थे। ईश्वर सदैव उसको देख रहा था, और जब सही समय आया तो वो हमें उसे पूर्ण तरह से वापस लौटा रहा है जिस तरह से उसे वापस लौटाना चाहिए। इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसका इन डेप्थ वीडियो मैं आने वाले समय में
जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बिल्कुल और बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका और क्या महत्व है। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, जो तुमने दिया है वो वापस लौट के ज़रूर आएगा। अगर तुमने प्रेम दिया है तो वो प्रेम के रूप में तुम्हें वापस मिलने वाला है, और किसी ने कुछ और दिया है तो वो उसको वैसे ही दोबारा रिटर्न गिफ्ट के ऊपर मिलने वाला है। तो ये रिटर्न गिफ्ट का समय है जब प्रकृति हमें रिटर्न गिफ्ट देगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको रिटर्न गिफ्ट क्या मिल सकता है, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। जो कर्म मैंने किए हैं वो मेरे से छुपे हुए नहीं हैं। तो जिसने जो कर्म किया है वो वही अब गिफ्ट रैप में उसको वापस मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। ओम नमः शक्ति शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।